साथ हेमंत कुमार। बाकी खबरों पर भी नजर डालेंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। दौसा से बड़ी खबर, जहां पर 3 जगहों पर एसओजी की रेड हुई है। दौसा, महुआ और टोडा में एसओजी ने बड़ी कार्रवाई की है। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय एसओजी की टीम पहुंच चुकी है। आरोपी रवि शर्मा की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। यह बड़ी खबर इस वक्त की। शिक्षा विभाग के लाइब्रेरियन दीनदयाल शर्मा से भी पूछताछ की गई है। आरोपी रवि शर्मा का भाई है लाइब्रेरियन दीनदयाल, और दीनदयाल से भी पूछताछ हुई है। आरोपी रवि शर्मा जेईएन भर्ती परीक्षा में दलाल था। इसे लेकर के एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले, सबसे तेज न्यूज़ 18 राजस्थान पर। आप देखिए किस तरीके से एसओजी की यहां पर कार्रवाई हुई है। जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय दौसा में एसओजी की टीम जब पहुंची तो अधिकारियों कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। आरोपी रवि शर्मा जेईएन भर्ती परीक्षा का दलाल, जिसे लेकर के कई महत्वपूर्ण खुलासे, कई सबूत एसओजी तक पहुंचे हैं। और अब एसओजी की कार्रवाई यहां पर देखने को मिली। एक्सक्लूसिव तस्वीरें दौसा से, जहां पर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर पहुंची थी एसओजी की टीम। यहां पर लाइब्रेरियन से पूछताछ की गई है। लाइब्रेरियन दीनदयाल शर्मा से एसओजी ने पूछा है। और आपको बता दें कि रवि शर्मा का भाई लाइब्रेरियन दीनदयाल है, जिसे एसओजी ने पूछताछ की है। मेरी जानकारी के अनुसार शायद एसओजी के कोई अधिकारी थे जो एक लाइब्रेरियन था, उससे पूछ करके चले गए। इससे ज़्यादा मेरी जानकारी में नहीं। पेपर लीक मामले में एक बार फिर राजस्थान एसओजी की दौसा में कार्रवाई देखने को मिल रही है। एसओजी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरेंद्र मीणा ने जगह जगह दौसा में छापे मारे हैं। पेपर लीक प्रकरण में जेईएन भर्ती परीक्षा और सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में जो दलाल था रवि शर्मा, उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। रवि शर्मा का भाई दीनदयाल शर्मा लाइब्रेरियन है, शिक्षा विभाग में गांगदवाड़ी में पोस्टेड है। उससे भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अभी कुछ देर पहले जो दीनदयाल शर्मा है उससे पूछताछ की गई है। हालांकि दीनदयाल शर्मा से पूछताछ के बाद एसओजी की टीम अब रवि शर्मा की गिरफ्तारी करने के प्रयास में निकली हुई है। दौसा जिले के महुआ, टोडा, दौसा जगह जगह दबिश दी जा रही है ताकि रवि शर्मा को गिरफ्तार किया जाए। रवि शर्मा बताया जा रहा है कि जो जेईएन भर्ती परीक्षा है और सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा है उसमें दलाल का काम करता था और पेपर लीक प्रकरण में ये लिप्त रहता था। इसी के कारण एसओजी ने उसकी तलाश में जगह जगह दबिश दी है और उसके जो परिवारजन हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18 दौसा। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंची थी एसओजी की टीम। यहां पर दलाल के भाई से पूछताछ हुई और दलाल रवि शर्मा यहां से फरार बताया जा रहा है। हालांकि उसको एसओजी के हाथ नहीं लगा, लेकिन एसओजी ने दौसा समेत आसपास के इलाकों में भी कई जगह पर दबिश दी है। शिक्षा विभाग के लाइब्रेरियन दीनदयाल शर्मा से एसओजी ने पूछताछ की। लाइब्रेरियन दीनदयाल शर्मा रवि शर्मा का भाई है। यह रवि शर्मा जेईएन भर्ती परीक्षा में भी दलाल था और साथ ही साथ जो सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 जिसको लेकर के लगातार छानबीन एसओजी कर रही है, उसमें भी ये दलाल की तौर पर इसकी भूमिका संदिग्ध और सामने आई है। और इसके बाद से ही लगातार एसओजी की रेड हुई है। दौसा में 3 जगह जहां पर एसओजी की टीम पहुंची है। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से लगाकर के महुआ, दौसा और तीसरी जगह भी एसओजी की टीम यहां पर पहुंची थी। जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय दौसा के कार्यालय की जो तस्वीरें हैं वो आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आ रही है। न्यूज़ 18 राजस्थान पर सबसे पहले, सबसे तेज और इस सबसे बड़ी खबर पर लगातार न्यूज़ 18 राजस्थान पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। और अब बात कर लेते हैं महासंग्राम 2024 की। लोकसभा चुनाव को लेकर के सियासत आई है और आज बांसवाड़ा में कांग्रेस की न्याय यात्रा में राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जनसभा की। कई बड़े ऐलान राजस्थान से किए हैं। राहुल गांधी ने 30 लाख युवाओं को नौकरी देने का ऐलान किया तो खड़गे ने पेपर लीक से मुक्ति का वादा किया है। आप भी देखिए। हिंदुस्तान में 30 लाख सरकारी वैकेंसीज हैं। 30 लाख। मोदी जी इनको भरवाते नहीं है, बीजेपी इनको भरती नहीं है। सरकार में आने के एकदम बाद हमारा पहला काम होगा कि 90% को
30 लाख सरकारी नौकरियां हम दे देंगे। ये सरकारें ऐसी ही काम कर रही। यूपी में लीक हुआ, मध्य प्रदेश में तो बहुत लीक होता था, उनका तो व्यापम घोटाला मशहूर है। मैं समझता हूं भारत में ऐसा बड़ा घोटाला कहीं भी नहीं हुआ, उतना बड़ा घोटाला ये मध्य प्रदेश में हुआ। तो इसीलिए हम पेपर लीक से मुक्ति करेंगे और हमारे युवाओं को पक्की नौकरी देने के लिए मजबूत करेंगे। और अब बात शाहजहां शेख की, जिसकी तलाश सीबीआई से लगाकर के कई जांच एजेंसियों को लगातार रही और अब सीबीआई की टीम शाहजहां शेख से पूछताछ कर रही है। कोलकाता में सीबीआई की एसीबी यूनिट के 2 अधिकारी ज्वाइंट डायरेक्टर की मौजूदगी में शाहजहां से पूछताछ कर रहे हैं। पूछताछ में संदेश खाली का सच बाहर आएगा। रिपोर्ट देखिए। शाहजहां शेख का सीबीआई से सामना, पूछताछ में जुटी केंद्रीय जांच एजेंसी, बाहर आने वाला है संदेश खाली का पूरा सच। पूरा देश ये जानना चाहता है कि आखिर पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में जो कुछ हुआ वो कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसके इशारे पर हुआ और इसमें कितने किरदार हैं। यही वजह है कि सीबीआई इस मामले के मुख्य आरोपी शाहजहां शेख से वो सब कुछ जानना चाहती है जो अभी तक पर्दे के पीछे है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि शाहजहां शेख से सीबीआई ने पूछताछ शुरू कर दी है। ये पूछताछ सीबीआई के 2 एसपी गौरव कुमार सिंह और उमेश कुमार सिंह की अगुवाई में की जा रही है। बुधवार रात सीबीआई के शिकंजे में आने के बाद से सीबीआई उससे पूछताछ नहीं कर सकी थी, सिर्फ पेपर वर्क का काम ही पूरा किया गया था। खबर है कि इस दौरान बार बार शाहजहां शेख सीबीआई के सामने अपनी तबीयत खराब होने का हवाला दे रहा था, लेकिन शाहजहां शेख के मेडिकल में यह पता चला कि वो पूरी तरीके से स्वस्थ है। रात भर आराम के बाद शाहजहां शेख का अब सच से सामना शुरू हो चुका है। सीबीआई की टीम सबसे पहले जानना चाहती है कि 5 जनवरी को ईडी पर हुए हमले के दिन शाहजहां शेख ने किसको फोन लगाया था, क्योंकि जिस दिन ईडी की टीम पर हमला किया गया था उस दिन शाहजहां शेख के पास 2 मोबाइल नंबर थे जो लगातार व्यस्त जा रहे थे। थोड़ी देर में एक नंबर ऑफ हो गया, जबकि दूसरे नंबर पर हुई 10 मिनट की बातचीत के बाद अचानक मौके पर सैकड़ों लोग लाठियां और पत्थर लेकर पहुंच गए। ये सारी जानकारी शाहजहां शेख से मौखिक तौर पर ली जा रही है, लेकिन ये सारी जानकारी शाहजहां शेख से लिखित रूप में भी ली जाएगी। यही वजह है कि सीबीआई के शिकंजे में आने के बाद से शाहजहां शेख की हवाएं उड़ी हुई हैं। ये पहली तस्वीर बुधवार रात की है जब सीबीआई ने शाहजहां शेख को अपनी कस्टडी में लिया, और ये दूसरी तस्वीर तब की है जब पूरे 55 दिन बाद शाहजहां शेख को बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार किया था। ये दोनों तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि शाहजहां शेख सीबीआई के सवालों की कितनी दहशत में है। और इसी बीच झुंझुनू से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर एसीबी की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। आय से ज्यादा संपत्ति मामले को लेकर के एसीबी की बड़ी कार्रवाई। डॉक्टर रंजन लांबा के घर पर एसीबी का सर्च अभियान जारी है। परिवार के 4 लोगों के बैंक खातों को फ्रीज किया गया है। डॉक्टर के घर, फार्म हाउस, अस्पताल पर भी रेड की गई है। चूरू, झुंझुनू, सीकर में एसीबी की टीम कार्रवाई कर रही है। बड़ी खबर झुंझुनू के इलाके से, जहां पर एसीबी ने एसएमएस अस्पताल के डॉक्टर रंजन लांबा के घर, अस्पताल और फार्म हाउस पर छापेमार कार्रवाई की है। एसीबी के मुताबिक ये कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति के मामले को लेकर की जा रही है। परिवार के 4 लोगों के बैंक खातों को फ्रीज किया गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की झुंझुनू से, जहां पर एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। हालांकि एसीबी के मुताबिक ये जो कार्रवाई है अब वो आय से ज्यादा संपत्ति मामले को लेकर की गई है। डॉक्टर रंजन लांबा के ठिकानों पर एसीबी की छापेमारी। स्पार अस्पताल समेत कई जगहों पर एसीबी की कार्रवाई। एसीबी की 3 टीमें सर्च ऑपरेशन में जुटी। आय से
अधिक संपत्ति मामले में मिल रही शिकायतों के बाद आखिरकार एसीबी ने एसएमएस अस्पताल के डॉक्टर रंजन लांबा के जयपुर और झुंझुनू समेत कई ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की। एसीबी की कई टीमें छापेमारी की कार्रवाई में लगी हैं। जो डॉक्टर रमन लांबा है उनके फार्म हाउस, आवास और जो अस्पताल है उन पर जो ये कार्रवाई है वो जारी है। और जो एसीबी की 3 टीमें हैं अलग अलग, वो इन पर सर्च के दौरान जो यहाँ पर संपत्ति से संबंधित तमाम दस्तावेज हैं उनको खंगालने में जुटी हुई है। और उसके बाद इन जो संपत्ति को लेकर एक ब्यौरा है वो तैयार किया जाएगा। इसके बाद एसीबी मुख्यालय को है इसकी जानकारी दी जाएगी और जानकारी के बाद एसीबी मुख्यालय द्वारा आगे का अनुसंधान और आगे की कार्रवाई है वो की जाएगी। एसीबी ने रंजन लांबा के घर, अस्पताल और फार्म हाउस पर सर्च ऑपरेशन किया। झुंझुनू के गुढ़ा रोड पर बने उनके स्पार अस्पताल भी जांच टीम पहुंची। इस अस्पताल के मालिक डॉक्टर रंजन लांबा और उनकी पत्नी सुनीता लांबा हैं। जानकारी के मुताबिक रंजन लांबा और उनकी पत्नी इसी अस्पताल में सेवाएं देते हैं। इसके अलावा पातुसरी पीएचसी में तैनात उनके चचेरे भाई का भी अस्पताल से संबंध बताया जा रहा है। कुछ साल पहले इस अस्पताल को बनाया गया था। ब्यूरो मुख्यालय पर शिकायत मिली थी आय से अधिक संपत्ति की, जिस पर सूचना दर्ज करके प्राथमिक रूप से 5 टीमें गठित की गई हैं और एक टीम यहाँ सर्च कर रही है। अभी दस्तावेजों की जांच की जा रही है। जो दस्तावेजों की जांच के बाद में निकलेगा उच्च अधिकारी आपको। गुरुवार सुबह एसीबी की टीम जयपुर और झुंझुनू के अलावा चूरू और सीकर में भी पहुंची। फिलहाल झुंझुनू के स्पार अस्पताल में आवाजाही को रोक दिया गया है। वैसे एसीबी की 3 टीमें हैं, वो 3 ठिकानों पर कार्रवाई को अंजाम दे रही है और लगातार टीम द्वारा इन तीनों ठिकानों पर है वो सर्च की कार्रवाई जारी है और संपत्ति से संबंधित तमाम दस्तावेज है उनको यहाँ पर खंगाला जा रहा है। करसन सिंह शेखावत, न्यूज़ 18 राजस्थान, झुंझुनू। तो वहीं दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में डॉक्टरों को बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। यहां पर एक शख्स के दोनों हाथों का सफलतापूर्वक ट्रांसप्लांट किया गया। ये खास रिपोर्ट देखिए। राजधानी दिल्ली में ये करिश्मा देखने को मिला है। यहां पहली बार दोनों हाथों का सफल ट्रांसप्लांट हुआ। करीब 4 साल पहले अपने दोनों हाथों को एक रेल हादसे में गंवाने के बाद जिंदगी भारी लगने लगी थी, लेकिन दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में इस शख्स को महिला ने जीवन दान दे दिया, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। ब्रेन डेड महिला के अंगदान की वजह से ये संभव हो पाया। पेशे से पेंटर शख्स ने रेल हादसे में अपने दोनों हाथ खो दिए थे। अब वो अपनी जिंदगी में फिर से आगे बढ़ पाएंगे। इस वक्त हम गंगाराम अस्पताल में मौजूद हैं और यहाँ पर होने की एक बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि मेडिकल दुनिया में एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है। मेरे पीछे जो तस्वीर आप देख रहे हैं, जो पेशेंट आप देख रहे हैं, 2020 में ये एक पेंटर है और इनके जो दोनों हाथ हैं वो कट गए थे और अब जाकर आप देख सकते हैं पहला हैंड ट्रांसप्लांट जिसको हम बोल सकते हैं वो हुआ है और वो सक्सेसफुल हुआ है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा चमत्कार है, एक तो डॉक्टरों द्वारा, और सबसे बड़ी बात यह है जो महिला जिसकी मृत्यु हुई थी, जिसको ब्रेन डेड घोषित कर दिया गया था, उसके हाथ आप यहाँ देख रहे हैं। तो अब भले ही महिला इस दुनिया में नहीं है। 20 से ज्यादा एक्सपर्ट्स डॉक्टर की टीम ने मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। जिस शख्स का हैंड ट्रांसप्लांट हुआ है उनका नाम राजकुमार बताया जा रहा है। ऑपरेशन के बाद राजकुमार के घर वाले बेहद खुश हैं। तो सीधा परिवार वालों से बातचीत करेंगे, जानेंगे। 2020 में जब ये पूरा वाकया हुआ तो बहुत मुश्किल था आप लोगों के लिए, लेकिन अब ये हम पहली बार ऐसा देख पाए हैं, हैंड ट्रांसप्लांट हुआ है। कैसे देख रहे हैं, कितना मुश्किल था? मैम देखिए, 2020 से पहले तो जो लाइफ थी और उसके बाद 2020 से 2024 के बीच में लाइफ एकदम डिफिकल्ट हो गई। किसी भी चीज़ के लिए उनको दूसरे पे डिपेंड होना पड़ता है, लेकिन आज मीना मेहता जी और उनकी फैमिली की वजह से जिन्होंने हैंड डोनेट किया है, उनकी वजह से मेरे फादर को एक नई लाइफ मिली है, जिसकी वजह से वो सारी चीज़ें पहले जैसे कर सकते हैं। अच्छा लगा, हो गया तो बहुत अच्छा लगा और मीना मेहता के शुक्रगुजार हूँ, उनका पूरा परिवार का शुक्रगुजार हूँ कि उनके वजह से हमारे आदमी के जीवन दान मिला, और गंगाराम हॉस्पिटल के भी शुक्रगुजार हूँ कि बहुत बढ़िया से इलाज होया। इतना ही नहीं, महिला के अंगदान से राजकुमार के अलावा 4 लोगों को भी जीवन दान मिला है।
लेकिन ये काम इतना आसान भी नहीं था। नहीं, टफ नहीं था बेसिकली, क्योंकि हम लोग क्या है कि रीप्लांट जो जिन लोगों के हाथ वगैरह कट जाते थे उनको हम पहले से भी जोड़ रहे हैं उन्हीं के हाथों को, तो हमारे लिए टफ नहीं था। पर हमारे लिए टफ ये था कि क्योंकि ये जो ट्रांसप्लांट है ये हमने पहली बार किया था, तो इसलिए उसमें प्लानिंग और टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिकली, क्योंकि दूसरे का हाथ निकालना, फिर उसको उस लेवल पे हम उस सारी स्ट्रक्चर्स को देखना और फिर जिसके लगाना है उसकी स्ट्रक्चर को देखना और टाइम को मिला करके सारी स्ट्रक्चर को जोड़ना, वो एक टाइम का एक है। तो हमारे पास बहुत एक्सपर्ट टीम है। लोग किडनी ट्रांसप्लांट के लिए वेट कर रहे हैं, कितने लोग लिवर ट्रांसप्लांट के लिए वेट कर रहे हैं। अगर हमारे देश में ये कैडावर डोनेशन की या ऑर्गन डोनेशन की फीलिंग आपके माध्यम से डेवलप कर दी जाए तो बहुत बड़ी मुसीबत, बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। इस तरह महिला तो इस दुनिया से चली गई, लेकिन कईयों को उम्मीद दे गई। उनके घर वालों के लिए भी फैसला मुश्किल जरूर था। बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे लगता है शायद हमारे बीच में आप ही आ गई हैं, वो हमें ब्लेसिंग देने के लिए भी। और वो बहुत वर्क हार्ड थी, बहुत मेहनत करती थी, सब में रंग भर के गई है। ये ब्रदर हैं, भाभी हैं, ये छोटे ब्रदर हैं, सबने बड़ा सहयोग दिया है। इच्छा जाहिर की थी अंग देने के लिए, ऑर्गन डोनेट करने के लिए, तो हमने उनकी इच्छा का सम्मान रखा। लेकिन जब हमें ये पता लगा कि उनके हैंड्स भी डोनेट हो सकते हैं, जो कि एक बड़ा शॉकिंग था हमारे लिए, क्योंकि इंटरनल ऑर्गन्स दिखते नहीं है और हैंड जो है विजिबल है, उनको कटवाने के लिए वो कहना कि भी हाँ हम इसके लिए तैयार हैं, वो बड़ा हमारे लिए बड़ा ही इमोशनल और बड़ा दिक्कत वाला डिसीजन था। लेकिन क्योंकि ये किसी फैमिली की जान बच रही थी, तो हमने अपने इमोशंस को कंट्रोल रख के उनकी भावनाओं को, बुआ की भावनाओं को ध्यान रखा। और मेडिकल साइंस के लिए भी ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। वहीं एक शख्स को जीवन फिर से शुरू करने का मौका मिल गया है। दिल्ली से न्यूज़ 18 के लिए फरहाद खान की रिपोर्ट। और स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।